नाउ व्हाट इज रिटन हियर? द मास्टर बिल्डर पुटिंग इट ऑल टुगेदर। अब मैं आपके लिए पूरा लेके एक साथ आ गई हूँ। व्हाट आर पार्ट्स ऑफ स्पीच? कितने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने आपको बताए टोटल? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आई हैव डिस्कस विथ यू टोटल? Eat. 8. Okay. So all 8 are here. Mommy. Interjection, adjective, noun, adverb, verb, preposition, conjunction, and pronoun. See, students. Students, now we have learned many parts of speech, but the real question is, how do they work together in a sentence? So, कैसे work together करते हैं in a sentence में? Let us look at this sentence carefully. Wow, the small boy quickly hid under the bed and he cried. This is the sentence which is in front of you. Okay. Now, this one sentence uses many parts of speech together. This sentence has all the parts of speech together, just like बिल्कुल उसकी तरह जैसे ingredients होते एक रेसिपी में. Let's break it step by step. इसको break करते. Wow, wow क्या है? The word wow shows a sudden emotion. So maybe we are surprised or shocked. हो सकता है मैं surprised हो जाऊं या shocked हो जाऊं. यह अचानक क्या एक भावना दिखाता है कि wow, that was amazing. Oh, I forgot the book. Hooray, we won. तो ये सब क्या थे? Interjection. What were they? Interjection. जब हम emotions बताते हैं. The small is small describes the boy कि boy कैसा है. स्मॉल क्या बता रहा है? बॉय के बारे में बता रहा है कि बॉय क्या है? स्मॉल है. सो स्मॉल डिस्क्राइब्स द बॉय. सो ये क्या है? एडजेक्टिव है. ओके. कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं रियल लाइफ में, अ स्मॉल कैट, अ बिग हाउस, अ ब्यूटीफुल फ्लावर. तो इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं. नाउ बॉय, यू नो वेरी वेल, बॉय क्या है? नेम ऑफ अ पर्सन. इट इज अ नाउन. जैसे कि टीचर, डॉग, स्कूल, बुक, दे आर नाउन. नेक्स्ट, क्विकली. क्विकली क्या है? एक एडवर्ब है. क्यों एडवर्ब है? क्विकली टेल अस हाउ द बॉय हिट. कैसे वो हिट हो रहा है. सो इट डिस्क्राइब्स द एक्शन. क्यों? एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है. जैसे ही रन्स फास्ट. कैसा रन कर रहा है? फास्ट रन कर रहा है. शी सिंग्स ब्यूटीफुली. कैसे गाना गा रही है? ब्यूटीफुली गा रही है. दे स्पीक लाउडली. सो लाउडली डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब. ओके. नेक्स्ट इज हिड. हिड क्या है? वर्ब है, मतलब एक्शन है. द बॉय हिड समवेयर. यहां पर क्या है? बॉय कहीं छुप गया. सो दिस इज अ वर्ब. अब वर्ब क्या क्या होते हैं? रन, ईट, रीड, प्ले, ये सब क्या है? वर्ब्स ही होते हैं. नाउ अंडर, यू नो वेरी वेल, दिस इज प्रिपोजिशन. हियर नथिंग इज टू एक्सप्लेन. प्रिपोजिशन आपको पता ही है. ठीक है. सो कभी कभी हम ऑन द टेबल, इन द रूम, अंडर द चेयर, बिहाइंड द डोर, ये सब क्या है? ऑन, इन, अंडर, बिहाइंड, दे ऑल प्रिपोजिशन. एंड मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, इट वर्क्स लाइक ए ग्लू, मतलब चिपकाने का काम करता है. चिपका कौन रहा है? सेंटेंस को चिपका रहा है. सो हियर एंड इज कंजक्शन. सो एंड क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है टू आइडियाज को. द बॉय हिड अंडर द बेड. सेकेंड आइडिया क्या है? ही क्राइड, मतलब वो छुप गया और रोने लगा. तो छुप गया और रोने लगा अलग अलग सेंटेंस है. इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है. ओके. जैसे कभी कभी हम बोलते हैं आई लाइक टी एंड कॉफी. शी इज स्मार्ट एंड काइंड. तो यहाँ पर एंड क्या है? किसी को जोड़ने का काम कर रहा है. और ही एज यू नो वेरी वेल, ही कौन है? रिप्लेसेस द बॉय. हेयर प्रोनाउन है. सो इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग बॉय, बार बार हम बॉय क्यों बोलेंगे? बॉय को रिपीट ना करते हुए वी यूज ही हेयर. सो ही रिप्लेसेस द नाउन. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन. इसलिए वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन. ओके. जैसे कभी एग्जाम्पल हम बोलते हैं राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही प्लेज फुटबॉल. ये सही है. अगर मैं बार बार ये बोलूं राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल प्लेज फुटबॉल, तो बार बार मैं राहुल क्यों बोलूं? इट बिकम्स बोरिंग. सो एज सिंपल एज दैट, हमें राहुल की जगह ही यूज करना. अगर लड़की होती तो शी का यूज कर सकते थे. इज इट क्लियर टू यू?